वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। चलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़े आके और देखे आके अपनी डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे जय हिंद जय भारत का, और सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपने नोट्स में नोट करते जाएंगे। आए सभी। चलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़े आके। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। दुनिया सिर्फ नतीजों को इनाम देती है, कोशिशों को नहीं। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में एनसीसी का 74वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कोड, तो इसकी स्थापना दिवस मनाया गया है 27 नवंबर को। एक्चुअल में होता क्या है कि नवंबर के चौथे रविवार को एनसीसी का स्थापना दिवस मनाया जाता है, और इस बार का नवंबर का चौथा रविवार 27 नवंबर को पड़ा है, इसीलिए 27 नवंबर को एनसीसी का 74वां स्थापना दिवस मनाया गया है। एक्चुअल में एनसीसी की स्थापना 1948 में 1948 में नवंबर के चौथे रविवार को हुई थी, इसीलिए हर साल नवंबर के चौथे रविवार को एनसीसी का स्थापना दिवस मनाया गया है। एनसीसी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो एनसीसी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, और एनसीसी के प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टर जनरल कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरबेल पाल सिंह। कौन है? गुरबेल पाल सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है गुजरात। अब गुजरात बना है तो ये है गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल, और गुजरात की गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, अभी अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने मुद्रा गुजरात में भारत का सबसे बड़ा पवन टारबाइन स्थापित किया है, और गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य पहला बना है गुजरात। और प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है, और 12वां डिफेंस एक्सपो ये गुजरात के गांधीनगर में हुआ है। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है, और सरदार सरोवर डैम है, नल सरोवर लेक है, धूल लेक है, कंकड़िया लेक है, और खिजाड़िया लेक है। तो इतनी जानकारी आपको गुजरात से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में द्विवार्षिक एयर शो एरो इंडिया 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो द्विवार्षिक एयर शो एरो इंडिया 2023 ये बेंगलुरु में आयोजित होगा। ये 13 फरवरी से शुरू होगा और 17 फरवरी 2023 तक चलेगा। ध्यान रखना है, द्विवार्षिक एयर शो एरो इंडिया ये बेंगलुरु में आयोजित होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने G20 राष्ट्रदूतों के लिए G20 वार्ता कहाँ आयोजित की है? तो आपको पता है G20 की अध्यक्षता अभी इंडिया को मिली है, और अभी जो इंडोनेशिया के बाली में G20 समिट हुआ है वहाँ इंडिया को G20 की अध्यक्षता मिली है, और अभी भारत ने G20 राष्ट्रदूतों के लिए G20 वार्ता अंडमान निकोबार में आयोजित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया युद्ध खेल ऑस्ट्र हिंद 2022 कहाँ शुरू हुआ है?
तो ये भी भारत ऑस्ट्रेलिया युद्ध खेल ऑस्ट्र हिंद 2022 ये राजस्थान में शुरू हुआ है। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत ऑस्ट्रेलिया युद्ध खेल ऑस्ट्र हिंद 2022 शुरू हुआ है। अब राजस्थान में शुरू हुआ है तो ये है राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत और राजस्थान की गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। अच्छा, अभी भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिम कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास का आयोजन राजस्थान में किया गया है और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ये राजस्थान का झुंझुनू जिला शीर्ष पर हुआ है और इंडिया स्टोन मार्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन के 11वें संस्करण की मेजबानी जयपुर करेगा। और राजस्थान सरकार ने पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 की शुरुआत की है। अच्छा, राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवला देव खाना पक्षी विहार है और मुकुंद्र हिल्स टाइगर रिजर्व है। तो इतनी जानकारी आपको राजस्थान से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य को अपना पहला जैव विविधता विरासत स्थल मिला है? तो ये भी तमिलनाडु को अपना पहला जैव विविधता विरासत स्थल मिला है। अब तमिलनाडु को मिला है तो ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर है MK स्टालिन और तमिलनाडु की गवर्नर कौन है? RN रवि। अच्छा, अभी तमिलनाडु के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है और तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के लिए पैनल का गठन किया है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत का पहला स्लेंडर लोरिस अभयारण्य अधिसूचित किया है। पेगाट्रोन ने चेन्नई में आईफोन का निर्माण शुरू किया है और तमिलनाडु की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने को मंजूरी दी है और तमिलनाडु सरकार ने नारायण टैंक को पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। अच्छा, तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है और पूरे देश में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है तमिलनाडु। ध्यान रखना, मछली का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु में है और फलों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो आंध्र प्रदेश है और सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश। तमिलनाडु में आदिपुरम त्योहार मनाया जाता है और तमिलनाडु में अभी तमिल थाई वस्तु को अपना राजकीय गीत घोषित किया है और तमिलनाडु खाद्य सुरक्षा सूचकांक में तमिलनाडु टॉप पर रहा है। तो इतनी जानकारी आपको तमिलनाडु से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इंडो पैसिफिक रणनीति शुरू की है? तो साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इंडो पैसिफिक रणनीति कनाडा ने शुरू की है। अब कनाडा ने शुरू किया है तो ये है कनाडा। कनाडा की कैपिटल है ओटावा। कनाडा की करेंसी है कनाडियन डॉलर और कनाडा के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? जस्टिन ट्रूडो। कौन है? जस्टिन ट्रूडो। अच्छा, अभी कनाडा के कॉफ़ी और बेकरी उत्पादकों के मशहूर ब्रांड टिम हार्टन्स ने भारत में आउटलेट खोले हैं और कनाडा में हैंडगन के कारोबार को सीमित करने के लिए नया विधेयक पेश किया है और कनाडा की लेखक रूथ ओजेकी ने 2022 का वीमेंस प्राइज फॉर प्रिक्सन जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना ने नया सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो अभी भारतीय नौसेना ने नया सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया है, उसका नाम इक्षक है। इक्षक। अब भारतीय नौसेना की बात है, यानी कि इंडियन नेवी के प्रेजेंट टाइम पे चीफ कौन है? तो इंडियन नेवी के प्रेजेंट टाइम पे चीफ है एडमिरल आर हरि कुमार। कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में
IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनेगी? IOA यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसकी अध्यक्ष बनेगी PT ऊषा। PT ऊषा, ये हैं धावक PT ऊषा, और ये अब IOA यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। अच्छा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कौन है? राजीव मेहता। कौन है? राजीव मेहता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने पहला डेविस कप खिताब जीता है? तो ये भी कनाडा ने। कनाडा ने 28 बार का चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया है इसे हराकर पहला डेविस कप खिताब जीता है। 28 बार के चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराकर कनाडा ने पहला डेविस कप खिताब जीता है। और आपको पता है डेविस कप खिताब में ऑस्ट्रेलिया ने 109 साल पहले पार्टिसिपेट किया था, और अब ये पहली बार खिताब जीता है कनाडा ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसान हर घर गंगा जल परियोजना का शुभारंभ किया है। तो ये भी बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार। इन्होंने किसान हर घर गंगा जल परियोजना का शुभारंभ किया है। बिहार के राजगीर में हर घर गंगा जल परियोजना का शुभारंभ किया है बिहार के चीफ मिनिस्टर। अब बिहार, तो ये है, बिहार की कैपिटल है पटना, और बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, और बिहार की गवर्नर कौन है? फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान। अच्छा, अभी गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सारण में लोक नायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया है, और बिहार सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला किया है। बिहार की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं में शामिल किया है। अच्छा, बिहार की शाही लीची को अभी GI टैग मिला है। बिहार के जर्दालू आम को भी GI टैग मिला है, और बिहार के मखाना को भी GI टैग मिला है। और ये GI टैग बिहार से रिलेटेड आपको याद रखने होंगे। तो इस क्वेश्चन का और बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी? तो ये भी तेलंगाना को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी। अब तेलंगाना को प्राप्त होगी, तो ये है तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव, और तेलंगाना की गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अच्छा, अभी हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है, और तेलंगाना सरकार ने आसारा पेंशन शुरू की है। तेलंगाना सरकार अनुसूचित जाति के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% करेगी, और भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय ये तेलंगाना में स्थापित होगा। भारत का पहला प्रिंटेड मानव कार्निया है ये तेलंगाना के हैदराबाद में विकसित हुआ है, और तेलंगाना सरकार ने टी हब सुविधा खोली है। तेलंगाना में बोनालू महोत्सव शुरू हुआ है, और तेलंगाना सरकार ने टी हब सुविधा खोली है। तेलंगाना सरकार ने कांटी वेलुगु योजना को फिर से लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में क्लीन ए थॉन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो क्लीन ए थॉन का आयोजन गोवा में शुरू हुआ है। अब गोवा में शुरू हुआ है, तो अभी 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये गोवा में शुरू हुआ है,
और गोवा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना का अनावरण किया है। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा ने सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी की है। और अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ये गोवा में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय मुक्केबाजों ने यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो ये भी भारतीय मुक्केबाजों ने यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 59वीं ABU महासभा की मेजबानी कौन करेगा? तो ये भी अपना देश भारत करेगा। अपना देश भारत करेगा। 59वीं ABU महासभा की मेजबानी अपना देश भारत करेगा। अब ABU यानी कि एशिया वैश्विक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, इसकी मेजबानी अपना देश भारत करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए। जय हिंद।